हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 को पुराना बताते हुए इसकी समिट को टालने का ऐलान किया था और इसके साथ ही G7 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करने की बात कही थी। इसके बाद कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बातचीत की और भारत ने G7 में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस साल होने वाली G7 समिट में शामिल होने के लिए भी हाँ कर दी। हालांकि रूस ने G7 को पुराना बताते हुए इसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि बिना चीन के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अधूरा होगा। ऐसे में रूस अब G7 देशों का साथ नहीं देगा और G7 भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के आने के बाद अब बदलकर G10 हो जाएगा। यह G10 ही भविष्य में दुनिया का नेतृत्व करेगा। ट्रंप ने दुनिया के इन 10 बड़े देशों को ऐसे समय में साथ बुलाया है जब दुनिया भर में चीन के विरोध में आवाज उठाई जा रही है। ये सभी देश मिलकर भविष्य में कोई भी चीन विरोधी नीति अपना सकते हैं, जिसने चीन को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया है। चीन ने ट्रंप के इस कदम पर गहरी आपत्ति जताई है और कहा कि ट्रंप की यह गुटबंदी किसी काम नहीं आएगी। हाल ही में ट्रंप ने G7 की बैठक सितंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था कि इस पुराने पड़ गए संगठन का विस्तार किया जाए तथा इसमें भारत और 3 अन्य देशों को शामिल किया जाए तथा इसे G10 या G11 बनाया जाए। एक बार अगर G10 अपने असल स्वरूप में आ जाता है तो इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल होंगे। गौर किया जाए तो इन सभी देशों में केवल भारत ही विकासशील देश है और बाकी सभी देश विकसित हैं। यह दर्शाता है कि भारत की सफल कूटनीतिक और रणनीतिक साझेदारी के कारण वैश्विक परिस्थिति में आज भारत की भूमिका काफी बढ़ चुकी है। बता दें कि अमेरिका अभी न सिर्फ इन सभी देशों के साथ मिलकर चीन पर आर्थिक प्रहार करने की योजना बना रहा है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खोलने की भी योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका भारत, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके जैसे देशों के साथ मिलकर चीन को वैश्विक सप्लाई चेन से बाहर करना चाहता है। ऐसे में भारत के पास भी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सुनहरा मौका है। भारत के पास चीन को पछाड़ने का ये अच्छा अवसर है। दुनिया का 10 बड़े देशों का एक साथ आना चीन के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। अभी हाल ही में यूके ने भी इन 10 देशों के साथ D10 समूह बनाने का भी प्रस्ताव रखा था ताकि 5G तकनीक के लिए चीन को इन देशों के तंत्र से बाहर रखा जा सके और ये देश आपस में 5G तकनीक पर साथ मिलकर काम कर सके। साफ है कि जिस प्रकार दुनिया भर के देश चीन को सबक सिखाने के लिए गुटबंदी कर रहे हैं, वो चीन को पीड़ा तो बहुत पहुंचा रहा होगा। हालांकि चीन के पास इस पीड़ा को सहने के अलावा कोई और विकल्प भी मौजूद नहीं है। चीन ने कोरोना फैलाने के बाद जिस प्रकार हांगकांग, भारत, तिब्बत सीमा और दक्षिण चीन सागर में गुंडागर्दी मचाई है, यह उसी का परिणाम है कि अब सब देश मिलकर चीन को सबक सिखाने वाले हैं।